एपिसोड 1। कहानी 1920 में शुरू होती है। लाहौर के हीरा मंडी में शाही महल की तवायफ रेहाना अपनी छोटी बहन मल्लिका के बच्चे को एक ज्वेलरी के बदले बेच देती है। परेशान होकर मल्लिका बदला लेने की कसम खाती है। 25 साल बाद गुंथर, एक अंग्रेज, मल्लिका उर्फ मल्लिका जान, जो शाही महल की इकलौती मालकिन बन गई है, को एक ग्रामोफोन पेश करता है और उससे अपनी पहली बेटी बिब्बो की आवाज रिकॉर्ड करवाने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वो उसकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देती है। मल्लिका जान की बहन वहीदा उसकी बड़ी बेटी बिब्बो की कमाई का एक हिस्सा चुरा लेती है। मल्लिका जान अपनी छोटी बेटी आलम को तवायफ बनाने के लिए उसकी इच्छा की परवाह नहीं करती और उसकी नत उतराई की रस्म यानी एक वेश्या के रूप में उसकी शुरुआत की घोषणा करती है। नवाब अशफाक बलूच का इंटेलिजेंट बेटा ताजदार बलूच हाल ही में लॉ की पढ़ाई करके ऑक्सफोर्ड से लौटा है और एक पार्टी में अपनी दादी के सामने वो हीरा मंडी और उसके रीति रिवाजों और ब्रिटिश राज के प्रति अपनी नफरत का इजहार करता है। नए अपॉइंटेड पुलिस सुपरिंटेंडेंट एलेस्टेयर कार्टराइट मल्लिका से उसकी एक लड़की को अपनी प्राइवेट पार्टी में परफॉर्म करने के लिए कहता है, जिसके लिए वो मुंह मांगे पैसे देने को तैयार है, लेकिन मल्लिका उसके ऑफर को ये कहते हुए खारिज कर देती है कि अगर शाही महल की तवायफें प्राइवेट पार्टी में परफॉर्म करेंगी तो शाही महल अपनी पहचान खो देगा। बेइज्जत कार्टराइट मल्लिका के सीक्रेट्स को जानने के लिए उस्ताद नाम के दलाल को बहकाता है। इस बीच एक फेमस शायर की शायरी सुनने के लिए आलम ताजदार के घर पर चोरी चुपके जाती है और उससे टकरा जाती है। जबकि मल्लिका के नौकर इकबाल और साइमा के बीच प्यार पनपता है, बिब्बो को अपने जनाब वली मोहम्मद से पता चलता है कि शाही पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल सैमुअल हेंडरसन ब्रिटिश राज के खिलाफ सड़कों पर चल रहे विद्रोह के जवाब में देखते ही गोली मारने का ऑर्डर दे सकते हैं। वो खुद भी एक विद्रोही होने का खुलासा करती है और बिब्बो अपने विद्रोह के सरदार हामिद को हेंडरसन के इरादों के बारे में बताती है और उसे एक रिवॉल्वर देती है। दंगों के बीच ताजदार और आलम एक दूसरे से मिलते हैं। हामिद ताजदार को एक पुलिस की गोली से बचाता है, जबकि आलम गायब हो जाती है। एक फ्लैशबैक में मल्लिका ने रेहाना को मौत के घाट उतार दिया और उसे अपने लवर जुल्फिकार की मदद से उसकी मौत को एक सुसाइड दिखाती है, लेकिन वो एक गवाह को छोड़ देती है जो कि रेहाना की बेटी फरीदन है। जुल्फिकार मल्लिका को बहुत से पैसे देकर जेल से छुड़वाता है और सबूतों की फाइल अपने साथ ले जाता है। प्रेजेंट में शाही महल के निवासियों ने उसकी डेथ एनिवर्सरी पर रेहाना को अपना सम्मान दिया। वाहिदा, जो कि मल्लिका और रेहाना की सबसे छोटी बहन है, मल्लिका से ख्वाबगाह हवेली की चाबी मांगती है, जो कि एक नवाब सैमी अली ने रेहाना को गिफ्ट की थी। मल्लिका ने ये कहते हुए मना करा कि सैमी की विधवा ने भी ख्वाबगाह पर अपना हक जताया है और केस अभी कोर्ट में है, जिसकी वजह से वो उसे चाबी नहीं दे सकती। सट्टो और फट्टो इकबाल और साइमा के साथ बातें करते समय उन्हें बताते हैं कि मल्लिका ने 9 साल की फरीदन, जो कि रेहाना की बेटी थी, अपनी हुजूर की गद्दी बचाने के लिए एक बिजनेसमैन को बेच दिया था। इस बीच बिब्बो ने जोरावर की दीवानी लाजो को उससे कोई भी उम्मीद रखने से रोका। लाजो के बोलने पर कि वो ऐसा क्यों कह रही है, बिब्बो उसे बताती है कि वो एक नवाब की बेटी से शादी करने वाला है। लाजो एक क्लब में जोरावर से मिलती है और उसे वहां उस नवाब की बेटी के साथ देखती है। लाजो उसके प्यार में इतनी पागल होती है कि उसे कुछ भी सही गलत नहीं दिखता और जोरावर को बोलती है कि वो भी उससे उसी दिन शादी करेगी, भले ही उसे नवाब की बेटी के साथ ही क्यों न रहना पड़े, पर जोरावर उसे क्लब के बाहर कर देता है। ताजदार आलम के साथ प्यार में पड़ गया और उसके इत्र की मदद से उसका पता लगाने की कोशिश करता है। जोरावर ने अपनी शादी में परफॉर्म करने के लिए दर्द में पड़ी लाजो को बुलाया, लेकिन वह उसे अपनी परफॉर्मेंस के जरिए उसके लिए अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करके उसे शर्मिंदा करती है, जिससे वह उसकी इंसल्ट करता है और उसे चाटा मारता है। मल्लिका लाजो और उसके बीच आती है और जोरावर को उससे माफी मांगने के लिए कहती है। जब वो उससे माफी मांगने से मना करता है और लाजो को तबायफ और खुद को नवाब कहते हुए उसकी बेइज्जती करता है, उसका मुंह बंद करने के लिए वो उसे बताती है कि वह उसका नाजायज बेटा है, जिसे रेहाना ने नवाब को बेच दिया था। जैसे ही लाजो और मल्लिका वहां से तांगे में बैठ के निकलते हैं तो मल्लिका का तांगा एक गड्ढे में चले जाता है और लाजो, जो कि नशे में होती है, वो गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। मल्लिका को हैरान करते हुए रेहाना की बड़ी बेटी फरीदन लाजो के अंतिम संस्कार में आती है और मल्लिका को उसकी गद्दी छोड़ने के लिए बोलती है। फ्लैशबैक में जवान वहीदा फाइल के जरिए खुद को रेहाना की हत्या की गवाह बताती है और मल्लिका को ब्लैकमेल करते हुए ख्वाबगाह हवेली की मांग करती है, वरना वो उसे और जुल्फिकार को जेल में डालने की धमकी देती है। गुस्से में जुल्फिकार उस पर हमला करता है, जिससे उसका चेहरे पर निशान आ जाता है। प्रेजेंट में मल्लिका और वहीदा को ख्वाबगाह हवेली को लेके उनके पक्ष में कोर्ट का फैसला मिलता है। केस जीतने के बाद ख्वाबगाह उनकी हो जाती है, लेकिन मल्लिका वहीदा से किए गए वादे के खिलाफ हवेली को उस परिवार को वापस दे देती जिसने वो हवेली रेहाना को दी थी, ताकि फरीदन उस हवेली को लेके उन पर कोई केस न कर सके। पर फरीदन सम्मी की विधवा से हवेली खरीद लेती है और अपनी नत उतराई की रस्म की तैयारी करती है। उस्ताद के जरिए से फरीदन को मल्लिका के साथ आलम के झगड़े और कार्टराइट से मल्लिका की दुश्मनी के बारे में पता चलता है। दूसरी तरफ ताजदार हामिद द्वारा चलाई जा रही एक आज़ादी के लिए विद्रोह की मीटिंग में शामिल होता है और विद्रोह में शामिल होने का इरादा रखता है।
फरीदन ताजदार और आलम को एक दूसरे से मिलाने के बहाने आलम को धोखा देना शुरू कर देती है। इसके अलावा वह वली को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है और कार्टराइट को रेहाना की मर्डर के केस को फिर से खोलने की अपील के साथ बहकाती है। फरीदन के प्लान से डरकर जुल्फिकार मल्लिका को रेहाना के केस से रिलेटेड वो फाइल को ढूंढने और डिस्ट्रॉय करने की धमकी देता है जिसमें उनके खिलाफ सबूत हैं। मल्लिका को याद है कि उसने वहीदा से फाइल को छिपाने के लिए कहा था, लेकिन वह दावा करती है कि उसने उसे जला दिया है। मल्लिका फरीदन की नत उतराई का विरोध करती है और बोलती है जिन महिलाओं ने अपनी वर्जिनिटी खो दी है उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वह फिर भी ऐसा करती है। नवाबों को उसकी नत उतराई में शामिल होने से रोकने के लिए मल्लिका बिब्बो का आखिरी मुजरा भी उसी दिन रखती है, क्योंकि हीरामंडी में तवायफ के पहले मुजरे से ज्यादा इम्पोर्टेंट उसका आखिरी होता है, जिसके चलते उसकी नत उतराई में कोई नहीं जाता और फरीदन अपने स्पेशल दिन पर अपनी हार का शोक मनाते हुए अकेली रह जाती है। वली एक दुखी फरीदन से मिलने जाता है और उसका साहब बन जाता है। मल्लिका साइमा के गाने के टैलेंट से इम्प्रेस होकर उसे वाजिद अली नाम के एक खरीदार को 10,000 रुपए में बेचने का फैसला करती है। इकबाल साइमा की आज़ादी खरीदने के लिए 15 दिनों के भीतर उतनी ही रकम कमाने का वादा करता है और जुआ खेलना शुरू कर देता है। वहीदा अपने साहब फिरोज और अपनी बेटी शमा को एक दूसरे में इंटरेस्ट लेते हुए देखती है और जब मल्लिका फिरोज को शमा का साहब घोषित करती है तो वह टूट जाती है। इस बीच हामिद ताजदार के एक नवाब होने के कारण विद्रोह को लेकर उसकी ईमानदारी पर शक करता है। आलम बिब्बो को ताजदार के बारे में बताती है। वहीदा मल्लिका और जुल्फिकार के खिलाफ गवाही देने के लिए राजी हो जाती है अगर फरीदन उसे ख्वाबगाह देने को राजी हो जाती है। अशफाक को पता चलता है कि ताजदार विद्रोहियों के साथ शामिल है और उसे इसके खिलाफ वार्निंग देता है, इस बात पर जोर देते हुए कि अंग्रेजों के साथ उनका रिलेशन उनकी सोशल स्टेटस को बनाए रखेगा। बिब्बो सरकार के रहस्यों को जानने के लिए हेंडरसन को अपने जाल में फंसाती है। वहीं मल्लिका इकबाल को जुए के आरोप में पुलिस के हाथों पकड़वा देती है, इससे पहले कि वह पूरे पैसे कमा पाता। आलम मल्लिका से इकबाल को रिहा करने की रिक्वेस्ट करती है और बदले में अपनी नत उतराई करवाने के लिए राजी हो जाती है। जेल में कार्टराइट इकबाल को मल्लिका के खिलाफ भड़काने की नाकाम कोशिश करता है और उसे परेशान करता है। आलम की नत उतराई के दिन उसे फरीदन से एक फेक लेटर मिलता है जिसके बारे में उसे लगता है कि उसे ताजदार ने भेजा है, जिससे वो अपनी नत उतराई की रस्म से भाग जाती है। आलम की खातिर साइमा खुद को अपने खरीदारों वाजिद और अली के हवाले कर देती है, जो 2 अलग अलग लोग निकलते हैं। आलम ताजदार से उसके घर पर मिलती है और उसे पता चलता है कि उसे धोखा दिया गया है। ताजदार को जब पता चला कि वो एक तवायफ है तो उसने उसे अपनाने से इनकार कर दिया और उसे वापस जाने को बोला। हालांकि जब उसे पता चलता है कि अब देर हो गई है और अपने घर वापस नहीं जा सकती तो उसे अपने किए पर पछतावा होता है और उसे अपने दोस्त की बहन के रूप में अपने परिवार से मिलवाता है। ख्वाबगाह में फरीदन ने मल्लिका का मजाक उड़ाने के लिए एक अश्लील पार्टी की मेजबानी की। बलूच निवास पर आलम ने ताजदार के साथ अपने रिलेशन को फिर से जगाया और उसने ताजदार की दादी क्वदिसा बेगम के साथ एक अच्छा तालमेल बनाया, जो कि ताजदार से उसकी शादी कराने की बात करती है। वाहिदा हेंडरसन को अपना साहब बनाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसका बिब्बो के साथ पहले से ही रिलेशन है। वह फरीदन से मिलती है और उसे वो सबूतों की फाइल देने का वादा करते हुए कहती है कि उसने मल्लिका और जुल्फिकार के खिलाफ इसका इस्तेमाल करने की उम्मीद में उसे नहीं जलाया था। उस्ताद कूदसिया के साथ बाजार में आलम को देखता है और सीधा जाके मल्लिका को बताता है। मल्लिका सीधा उनके घर जाती है और ईद के जश्न के बीच मल्लिका आलम की असलियत को सबके सामने लाती है। अशफाक ताजदार को एक तवाइफ की बेटी के साथ लव रिलेशन रखने के लिए उससे लड़ता है और उसे घर से बाहर निकाल देता है। आलमज़ेब और ताजदार अमरत कोठी में पहुंचते हैं, जो ताजदार की मरी हुई मां ने उसके नाम करी हुई है। मल्लिका जुल्फिकर के साथ मुर्री घूमने के लिए जाती है, जबकि वहीदा शाही महल में दबी फाइल को दोबारा निकालती है और उसे फरीदन को सौंप देती है, लेकिन वे 15 दिनों तक इंतजार करने के लिए मजबूर होती हैं क्योंकि कार्टराइट काम से शहर से बाहर है। आलम ताजदार और उसके दोस्त के बीच की बातचीत को सुनती है और उसे यह पता चलता है कि वह एक विद्रोही है, लेकिन उसे विश्वास दिलाती है कि वो उसके इस रास्ते में कभी नहीं आएगी। मुर्री में जुल्फिकर ने फरीदन के खिलाफ सबूतों को इकट्ठा किया और मल्लिका को उसके बारे में बताया कि वह एक वांटेड क्रिमिनल है जिसने बहुत कम उम्र में हत्याएं की है। घर लौटकर मल्लिका ने फरीदन को उसके क्राइम के सबूत दिखाते हुए ब्लैकमेल किया कि वो फाइल लॉर्ड कार्टराइट को देने की बात भूल जाए, वरना वो भी उसके कच्चे चिट्टे खोल देगी। फरीदन उसे धोखा देती है और एक तड़पती हुई वहीदा मल्लिका के पास वापस जाती है और उससे माफी मांगती है। इकबाल को जेल से आजाद कर दिया गया है और उसे बताया जाता है कि सईमा भाग गई है। हेंडरसन के जरिए से बिब्बो को पता चलता है कि सेना ने लाहौर को एनफील्ड राइफल्स का एक कंसाइजमेंट भेज दिया है। हामिद और उसकी टीम ने गोला बारूद लूटने का प्लान बनाया। ताजदार ने आलम के साथ अपनी शादी तय की और एक पार्टी होस्ट की, जिससे ऑफिसरों को ध्यान कंसाइनमेंट से हटाया जाता है। जबकि पार्टी में कार्टराइट के साथ आई फरीदन आलम से मिलने के लिए जाती है और एक कमरे में विद्रोह के प्लान्स देखती है और उसे पता चलता है कि ताजदार भी एक विद्रोही है।
हामिद को गोली लगने के बाद तब भी उसकी टीम गोला बारूद लूटने में कामयाब होती है। फरीदन ने ताजदार के विद्रोही होने वाली बात कार्टराइट को इस शर्त पर बताई कि वह बदले में मल्लिका और जुल्फिकार को जेल के पीछे करे। आलम और ताजदार की शादी के दिन कार्टराइट ने ताजदार की एब्सेंस में अमृत कोठी पर छापा मारा, जिसके चलते आलम वो सभी विद्रोह रिलेटेड पेपर्स को छिपाने की कोशिश कर रही थी, पर कार्टराइट उसे उनके साथ पकड़ लेता है और आलम को गिरफ्तार किया जाता है। हामिद ताजदार को प्यार से पहले देश के बारे में भड़काता है और वो मजबूर होकर पुलिस स्टेशन में आलम के खिलाफ गवाही देता है, जिसके कारण आलम को जेल में कैद कर लिया जाता है। बिब्बो आलम को उसके हाल पर छोड़ देने के लिए मल्लिका को डांटती है। इससे हट होकर मल्लिका पुलिस स्टेशन जाती है और आलम की आज़ादी के बदले में कार्टराइट और उसके साथी ऑफिसर से खुद का बलात्कार होने देती है। फरीदन कार्टराइट के इस बिहेवियर से गुस्सा हो जाती है और कहती है कि एक औरत कभी भी किसी दूसरी औरत के लिए ऐसा कभी नहीं चाहेगी। जब मल्लिका रोती है, आलम बिब्बो को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताती है, लेकिन उसे बताता है कि वह खुद और अपने अजन्मे बच्चे को ताजदार के काम में बाधा नहीं बनने देना चाहती। बाद में बिब्बो आलम की प्रेगनेंसी के बारे में ताजदार को बताती है और आलम को छोड़ने के लिए उसे डांटती है। अपने किए पर पश्चाताप करते हुए ताजदार अपने पिता को आलम से शादी करने के अपने इरादे को बताता है और उससे कोई सपोर्ट न मिलने पर वह कुदसिया के साथ हीरामंडी चला जाता है ताकि मल्लिका को उनके रिश्ते को स्वीकार करने के लिए राजी कर सके। मल्लिका उनकी शादी के लिए राजी हो जाती है, लेकिन धमकी देती है कि अगर आलम की बारात अगली चांद रात वाले दिन 10 बजे से पहले नहीं आई तो वह उसकी नत उतराई उसी दिन करवा देगी। उस्ताद इकबाल सत्तो और फत्तो को बताता है कि साइमा कलकत्ता की एक फेमस सिंगर बन गई है और इकबाल को बताता है कि मल्लिका ने कैसे साइमा को बेच दिया था, जिससे वह टूट जाता है। बिब्बो फरीदन को आलम की शादी में इनवाइट करती है और वह हीरामंडी की पहली शादी के लिए अपनी एक्साइटमेंट बयां करती है। बारात वाले दिन से पहले अशफाक पुलिस को ताजदार के विद्रोहियों के साथ रिलेशन के बारे में बताता है और शादी होने से पहले उसे कुछ समय के लिए गिरफ्तार करवाता है। कार्टराइट ने अशफाक से जो वादा किया था उसका उल्टा हो जाता है। वह ताजदार को उसके साथी विद्रोहियों के बारे में डिटेल से बताने के लिए टॉर्चर करता है। जब बारात नहीं आती है तो मल्लिका आलम से उसकी नत उतराई के लिए तैयार होने के लिए कहती है। यह महसूस करते हुए कि ताजदार को गिरफ्तार कर लिया गया है, फरीदन पुलिस स्टेशन भागती है और कार्टराइट से ताजदार को रिहा करने की नाकामयाब रिक्वेस्ट करती है। वह लाचार ताजदार को टॉर्चर सहते हुए मरते हुए देखती है और शाही महल पहुंचकर बिब्बो को ताजदार की मौत की खबर बताती है, जो आलम की नात उतराई की रस्म को रोक देती है और आलम को ताजदार की मौत के बारे में बताती है। दुखी आलम बेहोश हो जाती है। आलम ताजदार की कब्र पर जाती है और उसकी मौत पर शोक मनाती है। कार्टराइट और हेंडरसन अशफाक से झूठ बोलते हैं कि विद्रोहियों ने खुद उनके नाम सामने न आ जाए उससे बचाने के लिए ताजदार की हत्या कर दी है। मल्लिका और फरीदन एक दूसरे के साथ शांति समझौता करते हैं और मल्लिका फरीदन को अपना उत्तराधिकारी बनाने के लिए कहती है। बिब्बो मल्लिका के सपोर्ट से शाही महल में अपने साथी विद्रोहियों को छुपाती है। फरीदन वली से घोषणा करती है कि वह अपना बाकी जीवन देश की आज़ादी के लिए कुर्बान करने को तैयार है। आलम कुदसिया को बताती है कि वह प्रेग्नेंट है। ये पता चलने पर कि तवाइफें विद्रोह को सपोर्ट कर रही हैं, नवाब ब्रिटिश सरकार की अच्छी नज़रों में बने रहने के लिए हीरामंडी में जाने का त्याग करते हैं। जबकि हीरामंडी अपनी शान शौकत खो देता है, बिब्बो तवाइफों को देश की आज़ादी के लिए लड़ने के लिए इंस्पायर करती है, ये दावा करते हुए कि उनके अलावा कोई भी अच्छे से आज़ादी की कीमत को नहीं जानता है। हामिद और विद्रोही हेंडरसन की हत्या का प्लान बनाते हैं और बिब्बो मिशन को अंजाम देने के लिए आगे आती है। वह एक कॉन्फ्रेंस में हेंडरसन को गोली मारकर मार देती है, लेकिन कार्टराइट हामिद को मारने में कामयाब हो जाता है और बिब्बो को पकड़ लेता है। मल्लिका को बिब्बो की गिरफ्तारी और उसकी अचानक मौत की सजा के बारे में बताया जाता है, लेकिन वो बोलती है कि उसे बिब्बो पर गर्व है। मल्लिका, फरीदन और वहीदा की लीड में सभी तवाइफें कर्फ्यू के बीच सड़कों पर उतरती हैं और विद्रोह के प्रति अपना सपोर्ट दिखाते हुए बिब्बो की सजा ए मौत के दिन जेल की ओर मार्च करती हैं। इस बीच आलम पैसे के बदले सेक्स की पेशकश के बहाने कार्टराइट से मिलने जाती है, लेकिन ताजदार की मौत का बदला लेने के लिए उस्ताद द्वारा दी गई रिवॉल्वर से उसे गोली मार देती है। दूसरी तरफ तवाइफें जेल पहुंचने में कामयाब हो जाती हैं, जहां वे इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाती हैं, जबकि बिब्बो को गोली मारकर मार दिया जाता है।